हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे। एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि मैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूं और मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूं, तो मुझे क्या 2-3 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा, वो भी बजाज फाइनेंसर से। कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बजाज फाइनेंसर से मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना मुझे आता है, बट मुझे उसके बारे में थोड़ी एलिजिबिलिटी बता दीजिए, क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, और जो मैं अगर 2 लाख का पर्सनल लोन लेता हूँ तो मुझे कितने साल तक का मिल सकता है और मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो हम लोग जानेंगे बजाज फाइनेंसर से आप लोग को क्या टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरे 2 लाख के अमाउंट पर, और मंथली ईएमआई क्या बनेगी, एलिजिबिलिटी क्या होंगे, चार्जेस क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो वीडियो हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे। सब भाइयों को हम लोग को समझ में आना चाहिए जिनको बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन लेना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं बजाज फाइनेंसर की ऑफिशियल साइट पर, जानते हैं क्या रेट ऑफ और इंटरेस्ट और चार्जेस क्या चल रहे हैं। तो ये हम बजाज फाइनेंसर की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन देखो, इनका एक ऐप भी है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर में जाएंगे और बजाज फाइनेंसर लिखेंगे तो आप लोग इनके ऐप डाउनलोड करके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी आप लोग इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे bajajfinserv.in पे, और यहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करी जाए इनके पर्सनल लोन की, तो इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 13% ऑनवर्ड। 13% आप लोग देख सकते हैं, 13% तक का इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करी जाए, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4% ऑफ द लोन अमाउंट आप लोग की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। जैसा भाई को मैं मान लेता हूँ कि भाई को 2 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो उनसे 4% उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस काट ली जाएगी, और जो 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको लोन मिलेगा। बात करी जाए पेनल इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जब आप लोग लोन लेट पे, जैसे पेनल इंटरेस्ट वो हुआ, जैसे आपको वो समय है कि हर महीने से तो सही टाइम पे चुकाया, लेकिन किसी महीने आपका धोखे से लोन जो मंथली किस्त जानी होती है वो धोखे से लेट हो गई, तो आप लोग को पर हर मंथ के हिसाब से 2%, आप लोग को 2 से 4% पर मंथ आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर इसी को सालाना मारा जाए तो 2% के हिसाब से 24% रेट टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल में। अगर 4 के गुने से मांगना जाए तो बाद चौको 48%। तो ये आपके सिविल स्कोर का मेंटेन रखना ज़रूरी है, और टाइम पे लोन चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करी जाए इनके पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस की, तो पार्ट पेमेंट चार्जेस आप लोग को 2% प्लस एप्लीकेशन टैक्स के साथ लगता है। बोनस चार्जेस आपको 600 से लेकर के 1200 रुपये आप लोग को देने पड़ते हैं। स्टैंप ड्यूटी आपके देखो, आपके जो स्टेट, आप जिस स्टेट पे रहते हो उसके जो वहाँ पे जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग की स्टैंप ड्यूटी रखी जाती है। बात करते हैं कि देखो मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस भी आप लोग को 450 रुपये देते हैं। आइए जानते हैं, जैसे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट की तो बात कर ली है, अब जानते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट से, जो ये इंटरेस्ट रेट है, इससे हम लोग की जो मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे आसानी से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप लोग को लोन की प्लानिंग करनी होती है तो आप लोग इन ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके अपना पूरा लोन की प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए जानते हैं, जैसे कि हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे पर्सनल लोन फिलअप कर दिया। अब पर्सनल लोन हमें कितने लाख का चाहिए, भाई का था अमाउंट 2 लाख का, तो हमने यहाँ पे 2 लाख अमाउंट पहले फिलअप कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंसर का आप लोग देख सकते हैं 13% चल रहा था, तो हमने यहाँ पे 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अब हम लोग लोन लेते हैं, 2 लाख का लोन हम लेते हैं 3 सालों के लिए। अब बात करी जाए तो हम लोग की जो मंथली किस्त जा रही है वो जा रही है 6,789 रुपये, सॉरी 739 रुपये। तो ये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, और जो टोटल पे इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 42,596 रुपये। टोटल इंटरेस्ट मतलब कि जो आपने ये 13% पर ईयर के हिसाब से आपका लोन लगता है, तो 39% पूरे 3 सालों में लगेगा। तो उसको अगर अमाउंट में कैलकुलेट किया जाए तो 42% आपका
मतलब कि 42,596 रुपये आप लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 3 सालों में 2 लाख के अमाउंट पर। यही अगर हम लोग टोटल पेमेंट की बात करी जाए जो बजाज फाइनेंसर को हमको देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी जा करके कम से कम हम लोग को 2,42,596 रुपये। इसी को आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका 2 लाख अमाउंट हो गया 42,000, और यही अगर आप ये सोचिए जो आपने 2 लाख का अमाउंट लिया, यही अमाउंट अगर आप धोखे से 2 सालों के लिए पे करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट में कितनी बड़ी डिफरेंस देखने को मिल रही है। 3 सालों में आप लोग देख रहे थे कि आप लोग को 42,000 रुपये का अमाउंट देना पड़ रहा था, अब 2 सालों में आप लोग को 28,000 का अमाउंट देना पड़ रहा है, जो कि 12 से 14,000 रुपये का आप लोग को साफ साफ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यही अगर मैं आप लोग से यही प्रीफर करूंगा, क्योंकि 28,000 रुपये 12 से 14,000 रुपये को आप लोग कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बल्कि आपको ये देखो, जो आपने लोन लिया उसको चुकाना तो है ही है, बट थोड़ा जल्दी चुका देंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये हम लोग का इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको लोगों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिससे आप लोग आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं और आगे पीछे जितने लाख का आपको लोन चाहिए उतने लाख का आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को चार्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को हर ईयर वाइज आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट बताया जाता है, और हर ईयर वाइज उसके मंथ का भी इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट बताया जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके लंबे समय तक सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को एक बढ़िया सा ग्राफ से भी चीज़ें क्लियर होती हैं, देख सकते हैं ये पूरा ग्राफ है जिसमें आप लोग को मंथ वाइज हर एक चीज़ें क्लियर होती रहती हैं कि क्या लगने वाला अमाउंट है। तो ये मुझे EMI कैलकुलेटर बहुत ही ज़्यादा इसीलिए पसंद आता है। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी लग रही है पर्सनल लोन लेने में, और हम लोग की एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चार्जेस लगेंगे, तो ये इंटरेस्ट रेट की बात थी। और चार्जेस की बात करी जाए, एनुअल देख सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस भी ये चार्जेस आप लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें फ्लेक्सी टर्म एंड हाइब्रिड लोन के लिए आप लोग को 0.25% तक का आप लोग को देना पड़ जाएगा। बात करी जाए इनके पर्सनल लोन फॉर क्लोजर चार्जेस भी आप लोग को यहाँ पे देने पड़ेंगे। टर्म लोन के हिसाब से 4% प्लस एप्लीकेशन टैक्स के साथ आप लोग को टर्म लोन के लिए आप लोग को फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। और फ्लेक्सी टर्म एंड हाइब्रिड लोन के लिए आप लोग को 4%, ये जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। और मैंडेट रिजेक्शन सर्विस आपको चार्जेस देनी पड़ेगी 450 रुपये। देख सकते हैं कि अगर मेन डेट से आप लोग देखो, जब आपकी मेन डेट आ जाती है उसके बाद अगर आप लोन रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोग को 450 रुपये उस रिजेक्शन के लिए लगेंगे। बात करी जाए रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट, और रिजेक्शन के लिए आप लोग 30 डेज़ के अंदर ही आप लोग को रिजेक्ट कर सकते हैं, और 30 डेज़ के अंदर आप लोग को मतलब कि 1-2 दिन के अंदर तो लोन सेक्शन हो जाएगा और आसानी से लोन मिल जाएगा। अब बात करी जाए कि एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, तो एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं चेक फॉर एलिजिबिलिटी, और डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग चलते हैं, तो थोड़ी वेट करते हैं। तो और देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ गया, तो हमने इस पर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दिया है। आप लोग अब आसानी से देख सकते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या, तो आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल के लिए आप लोग देखो इंडिया के में रहने वाले होने चाहिए। वर्क स्टेटस के लिए बात करी जाए तो सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए। एज की बात करी जाए तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 67 होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ये देख सकते हैं, भाई ने कहा था मैं MNC कंपनी पे काम करता हूँ, तो इन्होंने देख सकते हैं MNC प्लस MNC डॉट मतलब कि कॉमा लगा करके पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पे काम करने वाले होने चाहिए। सिविल स्कोर जो उनका होना चाहिए 750 से हायर होना चाहिए। 750 तो हो, अगर इससे हायर होता है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सैलरी की बात करी जाए तो आपकी जो मंथली नेट सैलरी आनी चाहिए तो 22,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी आएगी, और इससे हायर होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपके जो आप लोग जिस सिटी पे रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का मंथली सैलरी समझा जाता है। अब बात करी जाए कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को लोन सेक्शन हो जाता है। KYC के लिए आप लोग देख सकते हैं कि KYC के लिए तो थोड़ा मैं इसको पहले और भी छोटा कर लेता हूँ। तो KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग देखते हैं सच ऑफ द एज पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, वोटर ID देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय ID भी देनी पड़ेगी।
तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन पड़ेगी, केवल 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने हैं और आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग इनकी साइट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग अगर अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग हर एक डिटेल से क्लियर कर देंगे और भी ज़्यादा आप लोगों को। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए। हम लोग 10 के तक पहुंचाना चाहते हैं। 10 के पहुंचाने के बाद हम लोग ने 10,000 का गिव अवे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग 10,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर बांटने वाले हैं अमेजॉन के। तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर से करिए। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। तब तक लिए बाय बाय।